हेलो स्टूडेंट्स। हम बीए पाठ प्रथम की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में आज धर्म चक्रवर्ती अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक का विषय है अशोक की धम्म नीति और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। हमने पहले वाले वीडियो में अशोक के बारे में पूरा पढ़ा था। अशोक कौन था, इसके पिता का नाम क्या था, दादा माता का नाम, पत्नियां, कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक के धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में अशोक, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करेंगे कि अशोक का धम्म क्या है। वास्तव में अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था और श्रद्धा थी वह असीम थी। उसने बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार में अपने राज्य की समस्त साधन लगा दिए थे। उसने धर्म प्रचार के कार्य में बड़ा उत्साह दिखाया और बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। इसके लिए उसने धर्म यात्राएं की, अहिंसा का प्रचार किया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। मतलब महामात्र मतलब जो धर्म की देखरेख करते थे, धर्म की वृद्धि करने वाले थे, धर्म का आचरण करने वाले थे, उनके लिए इन लोगों को नियुक्त किया। ये धर्म मात्र क्या होते थे, घूम घूम कर देखते थे कि कई लोग धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे और अशोक द्वारा बताए गए अच्छे मार्ग पर चलकर अपना नैतिक स्तर ऊंचा कर रहे थे। अब हमें अशोक के कई अभिलेखों में धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हम यही देख रहे हैं कि संसार में या इतिहास में जो अशोक विख्यात तो है क्योंकि वो एक सम्राट के रूप में था, लेकिन उसने क्या है, अपने निरंतर मानव की जो नैतिक उन्नति का प्रयास प्रयास किया। इसीलिए विशेष रूप से उसका विख्यात हुआ वो। और जिन सिद्धांतों से ये नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया। हम अभी आपसे चर्चा की थी ना, धम्म शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो वास्तव में क्या है। दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। कहा है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य को करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के व्यवहार में मधुरता लाना, दया, दान, शुचिता, ये सब क्या है, धम्म। तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें जो धम्म संबंधी बातें हैं उनकर अगर हम चर्चा करते हैं तो वो अशोक का धम्म उपासक जो है बौद्ध धर्म प्रतीत होता है। यहाँ हम उसके धम्म का जो प्रमुख तत्व है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला तो पॉइंट यही है कि धम्म या धर्म क्या है। इसका विस्तृत उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। वह स्वयं ही इसका पूछता है धम्म क्या है और उत्तर देता है कि धम्म पापहीनता है, बहुकल्याण है, दया अर्थात जीवों के प्रति दया और अहिंसा का भाव, दान, सत्य, शरीर, वचन और विचार की पवित्रता, नम्रता और सत्कर्म, ये है धम्म। क्या कहता है धम्म क्या है? मैं बहुकल्याण, पापहीनता, जीवों के प्रति दया, अहिंसा का भाव, दान, सत्य, शरीर, वचन और विचार की पवित्रता, नम्रता अथवा मृदुता, सत्कार, ये ही धम्म है। दूसरा था धार्मिक आचरण। अपने 11वें शिलालेख और द्वितीय लघु शिलालेख में अशोक ने धम्म के अन्याय आचार तत्वों का उल्लेख किया है। धार्मिक आचरण में क्या क्या? माता पिता की सेवा, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, श्रमणों एवं ब्राह्मणों के प्रति
उचित व्यवहार, उदारता, सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार, पशु वध का त्याग, सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव और थोड़ा व्यय। ये तो था उसका धार्मिक आचरण। अब निषेधात्मक धर्म, तीसरा हमारा पॉइंट है। अशोक ने धम्म के अंतर्गत धर्म के निषेधात्मक धर्म का भी उपदेश दिया है, जो धर्म की मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। तृतीय स्तंभ लेख के अनुसार चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि ये दुर्गुण अथवा दुष्प्रवृत्तियां हैं। अशोक क्या कहता है कि मनुष्य को समझना चाहिए कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या ये सब क्या है, पाप के कारण। उसे अपने मन में सोचना चाहिए कि इन सब के कारण मेरी निंदा ना हो। चौथा पॉइंट है आत्मनिरीक्षण पर बल देना। धार्मिक भावना एवं नैतिक आचरण के विकास के लिए आत्मोत्कर्ष करने की, मतलब अशोक ने क्या है, अपना आत्म परीक्षण पर बल दिया है। अशोक कहता है कि धर्म, कामना, सेवा, पाप से भय, परम उत्साह के बिना इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। पांचवा हमारा पॉइंट है धम्म मंगल। धम्म मंगल मतलब अशोक लोगों के धार्मिक और नैतिक उत्थान के लिए कर्मकांड और अनुष्ठानों को अनावश्यक मानता है। अपने नवे शिलालेख में अशोक कहता है, लोग बहुत से मंगल करते हैं। लोग पुत्र पुत्रियों की विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि के अवसर पर अनेक प्रकार के मंगल या अनुष्ठान करते हैं। ऐसे अवसरों पर संतानवती स्त्रियां और पत्नियां अनेक प्रकार के छोटे और निरर्थक मंगल करती है। मंगल करना चाहिए, अधिकाधिक करना चाहिए, परंतु ये मंगल फलदायक नहीं है। धर्म मंगल फलदायक होता है। और धर्म मंगल क्या है? वही दासों और सेवकों से उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति अहिंसा, श्रमणों और ब्राह्मणों को दान। ये है धर्म मंगल। अब धर्मदान। धर्मदान में क्या है? सभी दानों में श्रेष्ठ धर्मदान। धर्मदान से तात्पर्य है धर्म का अनुष्ठान। अशोक के अनुसार दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों के प्रति उदारता और अहिंसा है धर्म दान। सातवां हमारा पॉइंट है धर्म विजय। अब धर्म विजय क्या? शस्त्रों के द्वारा नहीं, बल्कि दूसरों पर उपकार करना, जनता का हित और सुख संपादित करना, बुरे मार्गों से हटकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होना। धर्म विजय दया और त्याग से प्राप्त की जाती है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध घोष का परित्याग करके धर्म घोष ग्रहण कर लिया। उसने निश्चय किया कि वह किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा और अपना शेष जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर देगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए उसने यही आदेश दिया कि वे शस्त्रों द्वारा नए प्रदेशों की विजय ना करें और जो धर्म द्वारा विजय हो उसी को वास्तविक विजय समझे। सभी धर्मों का सार वृद्धि। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना की है। उसने धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते हुए कहा है कि जो मनुष्य अपने संप्रदाय का गुणगान करता है और दूसरों के संप्रदाय की निंदा करता है, वास्तव में अपने संप्रदाय का ही अहित करता है। अतः मनुष्य में क्या होना चाहिए? वाक संयम। ये तो था अशोक के धर्म के तत्व। अब हम अशोक के धर्म की विशेषताएं देखेंगे। पहला था सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब समस्त प्राणी के लिए था। इसमें किसी संकीर्ण या सांप्रदायिकता को कोई स्थान नहीं था। वह संपूर्ण मानव जाति की नैतिक और भौतिक विकास के लिए सतत चिंतनशील और प्रयत्नशील रहता था। वह सभी संप्रदायों के लोगों में समन्वय स्थापित करना चाहता था।
उसने मनुष्य और जीवों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, सड़कों का निर्माण करवाया, उनकी जो सड़कों के किनारे छायांतर वृक्ष लगवाए, कुएं और जलाशयों का निर्माण कराया, चिकित्सालय बनवाए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में भी धर्म प्रचारक भेजे, वहां भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय खुलवाए। नैतिक आदर्शों पर बल देना। अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत उच्च नैतिक आदर्शों पर अत्यधिक बल दिया। उसने अपने धम्म के अंतर्गत माता पिता, गुरुजनों का आदर, प्राणी मात के प्रति दया, सत्य भाषण, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता का व्यवहार करने पर बल दिया। उसने लोगों में नैतिकता और धार्मिक आदर्शों का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। मनोरंजन यात्राओं का परित्याग कर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इन यात्राओं के अंतर्गत ब्राह्मणों के दर्शन करना, उन्हें दान देना, लोगों में धर्मोपदेश करना, उनसे धार्मिक वार्तालाप करना मुख्य है। पाखंडों और कर्मकांडों का अभाव। उसके उसमें धम्म में कोई स्थान नहीं था। उसने अपने नवे शिलालेख में स्पष्ट किया था कि अभी जैसे मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया था धर्म मंगल, तो ये कह रहा है कि धर्म मंगल मतलब आप कर्म कांडों को मत करो, धर्म मंगल करो, मतलब दूसरों को आप सहायता करो। जो आप अपना खर्चा कर रहे हैं वो ऐसे व्यक्तियों के लिए करें जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। दूसरों के प्रति उदारता दिखाएं। उसने यज्ञों में भी पशु बलि की प्रथा का विरोध किया और हिंसात्मक यज्ञों को बंद कराया, कर्म कांडों को बंद कराया। मन वचन कर्म की पवित्रता और चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। अहिंसा मतलब जानते ना, किसी को मारना नहीं। स्वयं भी अहिंसा का सिद्धांत ग्रहण किया और प्रजा के लिए भी अपने सम्मुख आदर्श प्रस्तुत किया। पहले जहां उसकी रसोई में सैकड़ों पशुओं का वध कर दिया जाता था प्रतिदिन, अब शुरू में तो उसने केवल 2 मोर और 1 हिरन की आज्ञा की वध के लिए, लेकिन बाद में इस पे भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। तो उसने क्या करा, हिंसात्मक जो है यज्ञों को बंद करा दिया। और जो विहार यात्राओं में वो शिकार होते थे ना, जब उनको भी उसने बंद कर दिया। धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्मों पर, अभी अपन ने पहले भी पढ़ा कि सभी जातियों और धर्मों में समन्वय स्थापित करना चाहता था। अपने 12वें शिलालेख में उसने सभी धर्मों की सार्वभौमिकता पर भी बल दिया, और ये तभी संभव था जब ये सब मनुष्य एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हो। सामाजिक नीतिशास्त्र की व्यावहारिक संहिता। अशोक का धर्म सामाजिक नीतिशास्त्र का व्यावहारिक संहिता थी। वह दर्शन की अपेक्षा शील पर अधिक बल देता था। उसकी क्या मान्यता थी कि कुमार्ग पर जाना तो बहुत सरल है, परंतु सभी के लिए, विशेषकर बड़े लोगों के लिए सदाचारी बना रहना कठिन है। जैसे क्रूरता, निष्ठुरता, अभिमान, ईर्ष्या आदि की निंदा करा। उसने सभी को सचेत किया है कि वो इनके जाल में ना फंसे, और अपनी प्रजा की उसने नैतिक उत्थान करने का परम कर्तव्य माना। तो ये सारे जो पॉइंट हमने अभी पढ़े थे, वो सारे पॉइंट हमारे थे धम्म से संबंधित। मोटा मोटा तौर पे आप बस ये जान लें कि धम्म में उसने कर्मकांडों पाखंडों पर को खत्म करने पर जोर दिया, सार्वभौमिकता पर उसने बल दिया, नैतिक आदर्शों पर बल दिया, अहिंसा पर बल दिया। मतलब कुल मिलाकर वो चाहता था कि व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो। तो ये तो था हमारा अशोक का धम्म। अब हम पढ़ेंगे इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात केवल 50 वर्ष में ही मौर्य वंश का पतन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव डाली थी और उसकी गौरव में वृद्धि करी अशोक ने, किंतु ये शीघ्र ही समाप्त हो गया, जो कि एक विस्मयकारी घटना माना जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसके लिए अनेक अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनके बारे में हम अब आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहला तो हम ये ले सकते हैं कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति।
अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों में विद्रोह की आग भड़क गई और इतनी हो गई कि मौर्य वंश का शासन का अंत हो गया। मतलब उसने यज्ञों और पशु बलि पर जो प्रतिबंध लगाया था, ब्राह्मणों पर सीधा प्रहार था, क्योंकि उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा मुख्यतः इस बात पर निर्भर थी, क्योंकि उन्हें ही तो एकमात्र अवसर था, या वही तो यज्ञ कराने का अधिकार उनके पास प्राप्त था, और या वो ये कहते थे कि हम मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ थे। ब्राह्मणों के लिए बात भी आपत्तिजनक थी, क्योंकि ये माना जाता था कि एक शूद्र राजा, मतलब अशोक के बारे में ही चंद्रगुप्त मौर्य ये मानते थे, मौर्य जो ब्राह्मण है मौर्यों को शूद्र मानते थे। ये सारा उनके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से अशोक ने सभी धर्म के महामात्रों को नियुक्त किया। ये भी ब्राह्मण वर्ग के लिए कुठाराघात था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पूरे उस पे एकाधिकार पे कोई चोट करे। तो ये सारे कारण कारण रहा। दूसरा, अशोक की शांतिवादी नीति, अहिंसा प्रधान नीति। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जैसे हेमचंद्र राय चौधरी, इनका मानना है कि अशोक की शांतिवादी और अहिंसा प्रधान नीति से क्या हुआ, साम्राज्य दुर्बल हो गया था और यवन आक्रमणकारियों का वो सामना नहीं कर पाया। सैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण शासन तंत्र शिथिल पड़ गया और दूरस्थ प्रांतों में उच्च पदाधिकारी मनमानी करने लगे थे, तथा पृथकतावादी शक्तियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो ये अशोक की जो शांतिवादी और अहिंसा नीति, ये भी इसका कारण बनी। प्रांतीय शासकों के अत्याचार, इसी तरह से ये माना जाता है कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बने, क्योंकि वहां की जनता ने उनके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर क्या करा, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। आपने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से अशोक के शासनकाल में तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ था, और उसमें अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को वहां भेजा था। तो ये जो विद्रोह हुए थे, इसमें जनता बहुत अधिक परेशान थी। इन प्रांतीय जो वहाँ के शासक थे, उनसे परेशान थी, और उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। राजाओं के अत्याचार, अशोक की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो गद्दी पर बैठे थे, वे केवल अयोग्य और दुर्बल ही नहीं थे, अपितु अत्याचारी भी थे। अब प्रजा केवल ऐसे लोगों को शासक नहीं मान सकती थी, क्योंकि उन्हें प्रांतपतियों के अत्याचार का तो सामना करना ही पड़ रहा था, साथ ही साथ मौर्य सम्राटों के अत्याचारों का भी उन्हें शिकार बनना पड़ रहा था। धर्म विजय की नीति का दुरुपयोग कर अशांति और अव्यवस्था में वृद्धि हो गई, और इससे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य को क्षति पहुंची। आर्थिक कठिनाइयां, ये भी कारण बना, क्योंकि परवर्ती मौर्य शासकों के समय साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति शोचनीय हो गई थी। अब कैसे पता चला कि उस समय जो सिक्के मिले थे, उसमें मिलावट पाई गई थी। तो ये इस बात का सूचक है कि मौर्य सम्राटों की जो अर्थव्यवस्था थी, वह संतोषजनक नहीं थी। मौर्य सम्राटों के समय में जनता पर भारी कर लगे हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, जिसे उसे नगद वेतन देना होता था। इसके अतिरिक्त उसे अनेक युद्धों में अपार धनराशि खर्च करनी पड़ती थी। ठीक है, अतः विविध खर्चों की पूर्ति के लिए उसे भारी कर लगाने पड़े। तो इन भारी करों के कारण जनता में असंतोष था, जो कि मौर्य वंश के पतन का कारण बना। अयोग्य उत्तराधिकारी, ये जहाँ भी पतन का हम देखते हैं तो वो मेन पॉइंट है। मौर्य शासन क्या था, राजतंत्रात्मक। हमारे भारत की क्या है, प्रजातंत्रात्मक। राजतंत्र में राजा के पास सारी शक्ति होती थी, शासन की समझ शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित होती थी। तो जो प्रतिभाशाली पराक्रमी होते थे, वो तो सफलतापूर्वक शासन संचालन करते थे, परंतु अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए थे, वह अयोग्य, दुर्बल और उदासीन थे शासन के प्रति। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो जो अशोक का विशाल साम्राज्य था, उसको बनाए नहीं रख सके और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। मौर्य शासन व्यवस्था में भी कई त्रुटियां थी।
अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण प्रशासन तंत्र, रोमिल्दा थापड़ जो है वो बताती हैं कि दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण प्रशासन तंत्र शिथिल होता गया और प्रांतों के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों की निष्ठा राज्य के प्रति नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप से केवल सम्राट के प्रति होती थी। इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रथा भी दोषपूर्ण थी। इन कर्मचारियों का चुनाव वर्ग, जाति और रुचि विशेष के आधार पर किया जाता था, जिससे प्रशासन में दलबंदी को प्रोत्साहन मिला। केंद्रीय शासन की दुर्बलता। अपनी पढ़ा कि अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से केंद्रीय शासन निर्बल हो गया और उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर जो प्रांतों की सरकारें थी उन्होंने अपना आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस वजह से ये पतन का कारण बना। यवनों के आक्रमण। भारत पर होने वाले यूनानी आक्रमण को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। जब मौर्य साम्राज्य की जड़ें खोखली हो रही थी उस समय यवनों के आक्रमणों ने उनकी पतन की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र कर दिया। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर यवनों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये उनके मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। राज्यसभा में भी गुटबंदी होने लगी। लोग बाग क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है या एक दूसरे को मंत्री पदाधिकारी बनने के उद्देश्य से भूल जाते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उनके जो दृष्टिकोण था बहुत संकीर्ण हो गया था और अशोक के उत्तराधिकारी को लेकर राज्यसभा में दो दल भी बन गए थे। तो षड्यंत्र होते रहते थे और गृह युद्ध को उन्होंने और अधिक भड़का दिया था। वृद्धदत्त के समय तो ये गुटबंदी जो थी बहुत जोरों पे थी। एक दल सेनापति का पक्षपाती था और दूसरा सचिव का। तो स्पष्ट है कि राज्यसभा की इन गुटबंदियों ने मौर्य वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को आघात पहुंचाया। राष्ट्रीयता का अभाव था। प्रमुख कारण मौर्यकालीन भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव होना। भारत में मूल रूप से राजनीतिक एकता का अभाव था। भारतीय जनता यूनानी आक्रमणों के प्रति उदासीन बनी रही और इसी कारण उनका संगठित और प्रभावशाली ढंग से प्रतिरोध नहीं किया जा सका। साम्राज्य के विभिन्न भागों में आय और उत्पादन के स्तर समान नहीं थे तथा आर्थिक दृष्टि से एकरूपता का भी अभाव था। तो ये सारे कारण मिलकर बने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। थैंक यू।